किसान के खेत में बड़े बड़े तरबूज देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। अगर ये तरबूज हमें खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कालूपति जी, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी किसान से पूछ कर आती हूँ। गौरी कौवी कालू कौवे की पत्नी किसान के पास जाती है। किसान, हमें अपने खेत से एक तरबूज दे दो, हमारा तरबूज खाने को बहुत दिल कर रहा है। कौवी, अभी कुछ दिन इंतजार करो, अभी मेरे तरबूज कच्चे हैं। जब तरबूज पक जाएंगे और अंदर से पूरी तरह लाल हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें एक तरबूज दे दूंगा। ये तो तरबूज ना देने का बहाना है तुम्हारा। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या कहा उस इंसान ने? वो कंजूस किसान बहाने बना रहा है। कोई बात नहीं, हमें भी कौवे कहते हैं, तरबूज तो हम खा कर ही रहेंगे। कौवे वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। किसान अपना काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। कालू कौवा दौड़ा दौड़ा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं और गौरी आज रात किसान के खेत से तरबूज चुराने जा रहे हैं। अगर तरबूज खाने हैं तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ। चोरी, और वो भी इंसान की? ना बाबा ना, सुना है इंसान के पास बंदूक होती है और वो बंदूक से दूर से ही गोली मार देता है। चिड़िया, तुम हमेशा डरती हो। देखना, हम आज रात किसान के खेत से तरबूज चोरी करके लाएंगे। कौवा चला जाता है। क्या कहा चिड़िया ने? वो चिड़िया तो बहुत डरती है, वो नहीं साथ जाएगी। छोड़ो उसे। कालू, चलो हम जाते हैं। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर से उड़ते हैं और किसान के खेत में चले जाते हैं। कौवा एक तरबूज काटता है। वो अंदर से कच्चा और सफेद था। कालू जी, ये तो कच्चा है, दूसरा काटो। फिर कालू कौवा दूसरा, तीसरा और चौथा तरबूज काटता है, लेकिन सारे तरबूज ही अंदर से कच्चे थे। शायद किसान ने सच्ची कहा था, ये तरबूज तो अभी कच्चे हैं। हम कुछ दिनों बाद आएंगे और फिर पके हुए तरबूज तोड़कर ले जाएंगे। कौवा और कौवी चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब किसान अपने खेत में जाता है तो कच्चे तरबूजे कटे हुए देखकर किसान को बहुत गुस्सा आता है। किसी ने मेरे सारे कच्चे तरबूज खराब कर दिए। ऐसे चोर को तो सजा मिलनी चाहिए। नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे चोर को नहीं छोड़ूंगा। फिर उस दिन के बाद किसान छुपकर अपने खेत में बैठ जाता है। जब भी रात होती तो किसान पेड़ के पीछे छुप जाता। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं और गौरी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब तो पूरे 5 दिन हो गए, चलो आज रात किसान के खेत में जाते हैं, अब तक तो तरबूज पक गए होंगे। हाँ, और हम सारे ही पके हुए तरबूज चोरी कर लेंगे। कौवा और कौवी किसान के खेत में चले जाते हैं। कौवों की किस्मत खराब थी। किसान भी पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा था। कौवे किसान के खेत में जाकर तरबूज तोड़ने लगते हैं। तो ये कौवे चोर हैं, देखता हूँ मैं इन कौवों को। किसान आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाता है और गौरी कौवी को पूंछ से पकड़ लेता है। कौवा जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। कालू, कालू, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ किसान से। अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। किसान डंडे से गौरी कौवी की खूब पिटाई करता है और कालू कौवा काई काई करता हुआ वापस जंगल भाग जाता है। मार खाने के बाद गौरी कौवी गुस्से में अपने घर जाती है। कालू के बच्चे मार खाने के लिए मुझे छोड़कर आ गए थे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गौरी कौवी कालू कौवे को मारने लगती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है। दूसरे दिन चिड़िया उड़ती हुई किसान के खेत की तरफ जाती है। किसान अपने खेत से तरबूज तोड़ रहा था। चिड़िया किसान के पास जाती है और किसान से कहती है, किसान, मेरा तरबूज खाने को दिल कर रहा है, मुझे एक तरबूज दे दे। किसान दयालु था। तरबूज पके हुए थे, इसलिए एक मीठा और पका हुआ तरबूज तोड़कर चिड़िया को दे देता है। चिड़िया वो तरबूज लेकर अपने जंगल चली जाती है और नदी किनारे बैठकर तरबूज खाने लगती है। कौवा और कौवी उड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, तुमने ये तरबूज कहाँ से लिया है? मुझे ये तरबूज किसान ने दिया है। क्या? जिस तरबूज के लिए हमने किसान से मार खाई और तरबूज हमें फिर भी ना मिला,
वो तरबूज तुम्हें मुफ्त में ही किसान ने दे दिया? कौवे भैया, मैंने लालच नहीं किया। मैं ठीक समय पर किसान के पास गई थी और दयालु किसान ने मुझे तरबूज दे दिया। जाओ, तुम भी किसान से तरबूज ले सकते हो। फिर कौवे किसान के पास जाते हैं और किसान कौवों को भी एक तरबूज दे देता है। कौवे जंगल वापस आ जाते हैं। कालू, चिड़िया ने सच ही कहा था, किसान बहुत दयालु है, हमें मार हमारे लालच के कारण ही पड़ी थी। फिर वो दोनों कौवे हंसने लगते हैं और मजे से तरबूज खाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर अभी तक कोई फल नहीं लगता था। चिड़िया उस पेड़ के पास बैठी हुई थी। ये पेड़ न जाने किस चीज का है, कोई फलदार है या कोई झाड़ी। वहाँ से गुजरते हुए मिट्ठू तोते को चिड़िया बुलाती है। मिट्ठू, मिट्ठू भैया, मेरी बात सुने। हाँ चिड़िया, क्या बात है? मिट्ठू भैया, क्या आप बता सकते हैं कि ये पेड़ किस चीज का है? मिट्ठू उस पेड़ को बहुत गौर से देखता है। मुझे फलदार पेड़ों की जानकारी तो है, लेकिन इस पेड़ का मुझे नहीं मालूम। ये किस फल का पेड़ है? शायद खरबूजे का। हाँ, ये खरबूजे का पेड़ ही हो सकता है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर तो जब इस पेड़ पर खरबूजे लगेंगे हम सब मिलकर खाएंगे। चिड़िया और मिट्ठू अपना दाना लेने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी उस पेड़ पर आकर बैठ जाती है। गोरी कौवी का घर भी पास ही था। गोरी जैसे ही बैठती है, एक कांटा गोरी के पाँव में चुभ जाता है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। इस मनहूस चिड़िया ने न जाने कैसे कैसे पेड़ लगा रखे हैं, मैं अभी इस पेड़ को काटती हूँ। भागती हुई गोरी कौवी घर जाती है। वो अपना कुल्हाड़ा उठाती है और गुस्से में वापस उस पेड़ की तरफ जाती है। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी, रुको रुको गोरी, ये तुम क्या करने वाली हो? मैं इस पेड़ को काटने वाली हूँ। मगर क्यों? इस पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो खरबूजे का पेड़ है। ये सुनकर गोरी हंसती है। खरबूजे की बेल होती है, पागल, पेड़ नहीं होता, ये कांटेदार झाड़ी है। ये जो भी है, मगर मैं इसे आपको काटने नहीं दूंगी। अगर आपने इसे काटा तो मैं राजा जी से आपकी शिकायत करूंगी। राजा के नाम से डरकर गोरी वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया नदी पर जाती है और उस पेड़ के लिए पानी लेकर आती है। ऐसे चिड़िया उस पेड़ की अच्छे से देखभाल करती थी। दिन गुजरते गए और ठंड बढ़ती गई और फिर ठंड बढ़ने के साथ ही उस पेड़ पर कुछ सफेद रंग की कलियां लगती हैं, जो कुछ ही दिनों में छोटे छोटे फलों में बदल जाती हैं। देखो देखो, सब देखो, इस पेड़ पर फल लगना शुरू हो गए। चिड़िया की आवाज सुनकर हरियाली तोती और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। ये फल शायद कड़वे होंगे, इनका स्वाद भी इतना अच्छा नहीं होगा। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें तो फिर ही हमारे लिए अच्छा होता है। मुझे पूरा विश्वास है ये पेड़ हमें मीठे और स्वादिष्ट फल देगा। कुछ दिनों बाद जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है। जंगल में जितना भी दाना था सब बर्फ तले दब जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमें और आगे जाना होगा। मैं और नहीं उड़ सकता, मैं थक गया हूँ, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। कबूतर, आप घर जाएं, मैं और चिड़िया आपके लिए दाना ले आएंगे। ऐसे कबूतर वापस घर चला जाता है। चिड़िया और मिट्ठू आगे बढ़ते हैं। बर्फ के नीचे दबे हुए कुछ दाने देखकर चिड़िया और मिट्ठू बहुत खुश होते हैं। हमें किसी भी तरह इस बर्फ को हटाना होगा, फिर ही हम ये दाना ले सकते हैं। थोड़ी दूर मिट्ठू को एक घर नजर आता है। चिड़िया बहन, आप यहाँ रुके, मैं अभी आता हूँ। मिट्ठू पास वाले घर जाता है। चाचा छमछम, क्या आपके पास बेलचा है? हाँ हाँ मिट्ठू, ये लो, मेरे पास बेलचा है। मिट्ठू वो बेलचा लेकर जल्दी से जाता है और बर्फ को हटाना शुरू करता है। बहुत मुश्किल से चिड़िया और मिट्ठू बर्फ के नीचे से दबा हुआ दाना निकालते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया के पड़ोसी पेड़ के फल पक जाते हैं। वो एक मीठे संतरे का पेड़ था जिसके फल अब पूरी तरह तैयार हो चुके थे, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। जल्दी चलें, आप दोनों मेरे साथ चलें। मिट्ठू और कबूतर चिड़िया के साथ आते हैं। वो भी उस पेड़ पर संतरे लगे हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। ये तो संतरे का पेड़ है। ठंड के मौसम में यही एक फल है जो हमें जिंदा रख सकता है। अब हमें दाना लेने जाना भी नहीं पड़ेगा।
फिर वो सब दोस्त मीठे मीठे संतरे खाते हैं। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। मेरे दोस्तों, मुझे भूल ही गए हैं आप। गोरी, ये वही पेड़ है जिसका कांटा चुभ जाने पर तुम काटने लगी। चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ था जो सूख रहा था। चिड़िया को नहीं मालूम था कि ये पेड़ किस चीज का है, कोई फलदार पेड़ है या झाड़ी। एक दिन चिड़िया जब अपना भोजन लेकर वापस आ रही थी तो वो थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के पास रुकती है। अगर ये कोई फलदार पेड़ होता तो ऐसे सूखता ना, कोई पक्षी इसे पानी जरूर देता। ये सुनकर वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं एक फलदार पेड़ ही हूँ। मैं संतरे का पेड़ हूँ। मेरे फल खट्टे मीठे और बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मगर कितनी ही देर हो गई, मुझे किसी ने ना ही पानी दिया और ना ही मेरी सेवा की है। यही कारण है कि मैं सूख रहा हूँ। क्या अब मैं आपको हर रोज पानी दिया करूं तो आप फिर से हरे भरे हो सकते हैं? हाँ चिड़िया, मैं बच सकता हूँ और मैं आपको मीठे फल भी दे सकता हूँ। तो ठीक है संतरे के पेड़ जी, मैं आज से आपको हर रोज पानी दिया करूंगी। फिर चिड़िया अपने घर जाती है, मटका लेती है और नदी पर जाती है। चिड़िया नदी से पानी लेकर उस पेड़ की जड़ों में डालती है। पानी का एक घूंट पीकर ही उस पेड़ की जान में जान आ जाती है। चिड़िया रानी, जो एहसान आपने मुझ पर किया है, मैं उसका बदला जरूर आपको दूंगा। पेड़ भैया, मेरी वजह से आपको जीवन मिले, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होगी। फिर कुछ दिनों के बाद उस पेड़ पर कुछ हरी भरी शाखाएं फूटती हैं, जिन पर कुछ पत्ते भी थे। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता उस पेड़ के पास आ जाता है। मैं इस आधे सूखे हुए पेड़ से थोड़ी देर खेल लेता हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही जग्गू कौवा उस पेड़ से शाख तोड़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा कांटा जग्गू कौवे के पंख में चुभ जाता है। मर गया मम्मा, मर गया। ये तो कांटेदार पेड़ है, मैं नहीं खेलूंगा इस पेड़ की शाख से। ये पेड़ बहुत बुरा है। जग्गू कौवा भागा भागा अपने घर जाता है। मम्मा, मम्मा, उस बुरे पेड़ का कांटा मेरे पंख में चुभ गया है। मम्मा, मेरा पंख घायल हो गया है। मेरा शेर, मेरा राजा, क्या हुआ मेरे जग्गू को? मेरे घर के पास उस कांटेदार पेड़ को होना ही नहीं चाहिए। ना होगा वो पेड़ और ना चुभेंगे मेरे जग्गू को कांटे। गोरी अपने घर से लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ा लेकर निकलती है। वो सीधी उस पेड़ के पास जाती है। गोरी, तुम क्या करने वाली हो? मैं इस पेड़ को काटने आई हूँ। नहीं नहीं गोरी बहन, ऐसा न करे। मैं कई दिनों से इस पेड़ को पानी दे रही हूँ ताकि ये पेड़ और बढ़े और कांटे चुभे मेरे जग्गू को। इसमें मेरा दोष नहीं है। आपका बेटा मेरी शाखाओं से झूलने की कोशिश कर रहा था। आप समझाओ अपने बेटे को कि कांटेदार पेड़ों की शाखाओं से नहीं खेलते। बहुत हो गया, चुप कर जाओ। एक तुमने मेरे बेटे जग्गू का पंख घायल कर दिया और दूसरा मुझे बातें सुना रहे हो। गोरी बहन, मैं आपको ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। ये पेड़ मेरे घर के पास है, इसलिए ये पेड़ मेरा है। छोटी चिड़िया, आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, रोक सकती हो तो रोक लो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपना कुल्हाड़ा चलाती है। चिड़िया गोरी का कुल्हाड़ा पकड़ लेती है। ये सब देखकर मिट्ठू और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। रुको रुको, क्यों आप आपस में लड़ रही हैं? मिट्ठू, ये गोरी की बच्ची इस पेड़ को काटना चाहती है। मेरे जग्गू के कांटा लगा है इस पेड़ से। गोरी, ये संतरे का पेड़ है, इसका फल बहुत स्वादिष्ट होता है। जब इस पर फल लगेगा तो हम सब खाएंगे। फिर गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए, वो पेड़ हरा भरा होता गया और फिर एक दिन उस पर सफेद रंग की कलियां लगती हैं, जो कुछ ही दिनों में फलों में बदल जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो फल बड़ा हुआ और एक दिन उस संतरे के पेड़ पर मीठे मीठे संतरे बन गए। पेड़ जी, क्या मैं आपका फल खा सकती हूँ? मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सब आपके कारण ही हूँ, वरना वो काली कलोटी तो मुझे कब का काट चुकी होती। फिर चिड़िया उस संतरे के पेड़ से स्वादिष्ट फल खाती है। चिड़िया के दोस्त कबूतर और मिट्ठू भी चिड़िया के पेड़ से फल खाने आते हैं। चिड़िया,
इस पेड़ ने तो हमें तुम्हारी सेवा का अच्छा बदला दिया है। इसका फल तो बहुत स्वादिष्ट है। उड़ती हुई गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखते ही वो संतरे का पेड़ गुस्से में आ जाता है। मैं भी खाऊंगी, मैं भी ये स्वादिष्ट फल खाऊंगी। गौरी, याद करो, ये वही पेड़ है जिसे तुम काटना चाहती थी, और आज वही पेड़ हमें मीठे मीठे फल दे रहा है। फिर गौरी कौवी उस पेड़ से एक संतरा तोड़कर खाने लगती है। छी छी, ये फल तो बहुत खट्टा है। मेरा सारा मुंह ही खट्टा हो गया ये फल खाकर। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और बिना मेहनत का फल हमेशा खट्टा ही होता है। मैं तुम जैसे आलसी और बुरे पक्षियों को अपना मीठा फल नहीं बल्कि खट्टा फल ही दूंगा। मेरा फल सबके लिए मीठा है मगर तुम्हारे लिए खट्टा होगा। फिर गौरी कौवी वहाँ से भाग जाती है और दूसरे पक्षी उस संतरे के पेड़ से मीठे मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।